दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सियासी तापमान बढ़ रहा है। साथ ही भारत के एक बड़े हिस्से को प्रचंड गर्मी भी अपनी चपेट में ले रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राजनेताओं की तरफ से जिन मुद्दों पर बहस हो रही है उनमें जलवायु परिवर्तन का जिक्र नहीं है। देखिए एक रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन के कारण भीषण गर्मी के साथ अनियमित और चरम मौसमी घटनाएं देश के हर हिस्से और क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। प्रचंड गर्मी सभी वर्गों के लोगों, खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य और खुशहाली को प्रभावित करती है। सक्षम कामकाजी व्यस्त किसान, निर्माण श्रमिक, रेहड़ी पटरी वाले, डिलीवरी बॉय भी प्रभावित होते हैं और इसका अर्थव्यवस्था, कृषि, भोषण पोषण पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। हालांकि हर एक राजनीतिक दल चुनाव में गरीबों की बात करते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ा मुद्दा है जिसका कोई भी जिक्र नहीं करता है। देश के लाखों गरीब जो हमारी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं, वातानुकूलित घरों या पर्याप्त हरियाली वाले हरे भरे इलाकों में नहीं रहते हैं। वो घरों के अंदर नहीं रह सकते, जैसा कि गर्मी बढ़ने पर सलाह दी जाती है, या बर्फ वाला शीतल पानी नहीं पी सकते, या लंबे समय तक छाया में नहीं रह सकते। वो घरों से बाहर काम करते हैं। गहरी असमानताओं वाले देश में अत्यधिक गर्मी का लोगों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, लेकिन जिन्हें चिलचिलाती गर्मी में बाहर रहकर काम करना पड़ता है, उन गरीबों के लिए क्या किया जाए, इस पर राजनेताओं के बीच कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। चलिए अब आपको एक ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि गर्मी से हर साल कितनी मौतें हो रही हैं। भीषण गर्मी से अब तक कितनी मौतें हुई। एनसीआरबी के हर साल आंकड़ों के मुताबिक 9.1% मौतें लू या भीषण गर्मी से होती हैं। 2020 में गर्मी के कारण 530 मौतें हुई। साल 2021 में गर्मी के कारण 374 मौतें हुई। 2022 में गर्मी के कारण 730 मौतें हुई हैं। इस स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल भारतीय मौसम विभाग ने 1 अप्रैल को ही चेतावनी जारी कर दी थी कि गर्मी में बढ़ते तापमान का पता चलता है, जिससे कई इलाकों में घातक लू की स्थिति भी है। हर साल भीषण गर्मी या लू से कई मौतें हो रही हैं, फिर भी लू राष्ट्रीय आपदा नहीं है। हालांकि हमारे देश में हीट एक्शन प्लान है, लेकिन इससे जुड़ी सेवाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई विशेष फंड नहीं है और न ही नेताओं के बीच जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर चर्चा होती है। ऐसे में गरीबों को जलवायु परिवर्तन की दोहरी मार झेलनी पड़ती है।